हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। और 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको डिग्री मान वैल्यू अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर नहीं, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हो कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हो कि कॉस 30 डिग्री का मान जो वैल्यू होता है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। और वहीं पर अगर साइन साइन 60 डिग्री की बात किया जाए तो कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री और √3/2 होता है। ठीक है, तो यही मेथड पर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ पर साइड कर लेते हैं, ये वाला अलग है। तो देखो, 2 tan स्क्वायर, ये 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना है? तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान वाली देने वाली बात है कि मैंने जो बताया कि टेन टेन 45 डिग्री मान कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो एक का स्क्वायर, एक का क्या होगा? तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका भी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? अब देखो ये, अब यहाँ से अब यहाँ से देखो, तो 2 में और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2 ही होगा, प्लस √3 और 2 है, √3/2। तो अगर रूट अगर यहाँ पर एग्जांपल देखो, √3 और √3 से गुना होगा तो कितना बचेगा? 3 ना आएगा, क्योंकि ये जो वर्ग है वो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 4, बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कितना होगा? 3/4 होगा। और ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। तो कटेगा और क्या आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा होगा। तो अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास ये जल्दी से शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।